हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। हरि का नाम कैसे लेना चाहिए? हरि का नाम स्वाद लेकर लेना चाहिए। जैसे जब हम कोई स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो हम उसे टेस्ट ले लेके खाते हैं, वैसे ही हमारे प्यारे का, हमारे इष्ट का नाम जब हम लें तो वो भी प्रेम से लें। प्रेम, स्वाद लेकर लेना मतलब प्रेम से लेना। भजन और भोजन। कृष्ण के मुख में संसार है, संसार के मुख में कृष्ण। क्योंकि जब बाल लीला में भगवान यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड यानी सकल सृष्टि दिखाते हैं, वैसे ही कृष्ण के नाम में भी सकल सृष्टि समाई, प्रभु समाये हैं, स्वयं समाये। तो जब हम अपने मुख में उनके नाम को रखते हैं तो इसका मतलब हमारे मुख में हमारे कृष्ण, और इसी मुख से होकर प्रभु हमारे हृदय में उतरते। इसी मुख से होकर हमारा भोजन हमारे उदर में जाता है, इसी मुख से होकर प्रभु हमारे हृदय में जाते हैं। इसलिए भजन और भोजन में बहुत समानता है। भोजन भी जैसे चबा चबा कर धीरे धीरे स्वाद लेकर करना चाहिए, वैसे ही भजन भी धीरे धीरे प्रेम से उत्साहित होकर करना चाहिए। सत्संग कहता है कि हर ग्रास प्रभु का यज्ञ है। भोजन जो हम करते हैं, प्रभु को प्रसाद लगाकर जब हम भोजन करने बैठते हैं तो हर एक ग्रास उनका यज्ञ हो जाता है। हमारे भीतर बैठे आत्मदेव परमात्मा, प्राण तत्व के भीतर विराजमान प्रभु, तीन लोक का नाथ जो हमारे हृदय में विराजमान है, उन्हीं को हम अपनी भोजन के एक ग्रास के रूप में आहुति देते हैं। हमारे भीतर जठराग्नि जलती है, एक तरह से वो हवन कुंड है जो हमारे शरीर में है। ये शरीर भी एक तरह से यज्ञ की वेदी है, इसी में वो अग्नि प्रज्वलित रहती है, दोनों समय जलती है, उसमें हम अपना भोजन की आहुति देते हैं। तो जब भक्त की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसका हर कर्म बंदगी बन जाता है, तो उसका प्रसाद पाना, भोजन पाना भी यज्ञ हो जाता है। इसलिए जीवन और भोजन में संतुलन, जीवन में भजन और भोजन में संतुलन होना नितांत आवश्यक है। जब हम किसी संसारिक जीव से प्रेम करते हैं तो हम जैसे चलते फिरते जल्दी से बोलें कि भाई मुझे आपसे प्रेम है, बहुत प्रेम है, कह के हम चले जाएं बिना भाव, बिना किसी प्रेम के। एक शब्द, वहाँ सिर्फ शब्द हैं जो हमने उनसे कहे, भाव भंगिमा या कोई ऐसी हमारी अंदर की जो भावना है वो क्रिएट नहीं होती। वो क्योंकि वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें हम स्वयं नहीं जुड़े, हमने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करी। तो वो जो जीव है जिसे हमने ये बोला कि हम आपसे प्रेम करते हैं, वो क्या हमारी बात को स्वीकार करेगा? वो क्या चलते फिरते किसी ने हमें ऐसे बोल दिया हम आपसे प्रेम करते हैं, तो क्या वास्तव में वो प्रेम होगा? नहीं, हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई मेहनत करके प्रेम से निष्ठावान, श्रद्धावान होकर हमसे अपने प्रेम का समर्पण करता है, प्रेम के विषय में बोलता है, तो हम उसे स्वीकार करते हैं, हमें अच्छा भी लगता है। तो भाव का विशेष महत्व है, प्रेम संसार से हो या प्रेम प्रभु से। अब भजन है, भजन हम एक तरह से बिना सुर ताल के और ऐसे ही गाए जा रहे हैं बिना भाव के, तो वो फीका फीका लगता है। चाहे कितना ही सुरीला कंठ हो, आनंद नहीं आता, वो तरावट नहीं आती। अब एक रसगुल्ला है, वो चाशनी में डूबा होगा तभी उसमें मिठास आएगी। सिर्फ रसगुल्ला खाने से किसको अच्छा लगेगा? वैसे ही भजन है, भोजन है, भोजन में भी मसालों की सही मात्रा हो, स्वादिष्ट हो, प्रभु को प्रसाद लगाया हुआ हो, तो वो भोजन खाने में आनंद आता है। अपने अपने परिवार को हम खुश होकर खिलाते हैं, फिर हम प्रसन्न होकर खुद स्वयं भोजन पाते हैं और उसे यज्ञ का ग्रास बनाकर भोजन पाते हैं। तो वह भोजन एक तरह से हवन सामग्री बन जाता है, जो हमें पच भी जाता है
और जो हमें तुष्टि पुष्टि भी देता है, संतुलन भी देता है। ऐसे ही भजन है। भजन में मिठास हो, स्वाद हो, तरावट हो, वाणी में ऐसा तेज हो, ओज हो कि सुनने वालों को कर्ण प्रिय लगे, उसके हृदय में उतर जाए, वो सीधा कनेक्ट हो जाए ठाकुर से और स्वयं को भी कनेक्ट कर दे। जीवात्मा जब परमात्मा के समकक्ष बैठकर भजन करे तो वो जो भजन है वही उसमें कनेक्शन है, उसको वही कनेक्ट करता है। आत्मा से परमात्मा को हमारा भजन जोड़ता है, उसके अलावा अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। और जब उस भजन को हम संतुलन में करेंगे, हमारी वाणी मधुर हो ना हो, हमारा भाव मधुर होना चाहिए। हम श्रद्धावान समर्पित होकर विश्वास से, निष्ठा से, प्रेम से भाव में डूबकर जब हम भजन करेंगे, भजन यानी भजन गाना भी हो सकता है, कीर्तन करना भी हो सकता है, नाम जप करना भी हो सकता है। भजन में सब कुछ आता है। कोई भी क्रिया जिससे हम अपने आप को कनेक्टेड फील करें, तो वो करने से हमें जब तसल्ली होती है, हमें स्वयं को संतुष्टि होती है कि हमने अपने प्रभु से बोला कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ सिर्फ आप ही केवल मेरे अपने, आपके अलावा मुझे कोई ठोर नहीं। हे प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रेम कैसे बढ़े, हे प्रभु आप मुझे अच्छे कैसे लगें, प्रभु मैं दीन कैसे बनूं, क्योंकि मेरे को दीन बनना आता ही नहीं, मैं तो अहंकार से भरा हूँ। अहंकार की वजह से मैं आपकी तरफ नहीं आ पाता। मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ, इस आवागमन से मुक्ति चाहता हूँ, मैं आपका होना चाहता हूँ। आपका होने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं, मेरी कोई क्रिया ऐसी नहीं है जिससे आप प्रसन्न हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाता जिससे आप रिझ जाओ, लेकिन फिर भी मैं आपका हूँ और आप मेरे, इसलिए आपको ही कृपा कर, दुलार कर, वात्सल्य भाव में भरकर, क्योंकि आप करुणावान हैं, भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, तो आप कृपा करके अपनी करुणामय दृष्टि मुझ पर डालिए। तो जब प्रभु अपने तिरछे चितवन से अपने भक्त को देखते हैं तो वे उसे अपने शरणागत कर लेते हैं। जैसे एक माँ की गोदी में बच्चा बाहर खेलकर अचानक से गोदी में आता तो माँ उसको अपने आंचल से ढक लेती, चाहे बच्चा कितनी शैतानी करके आया हो, मिट्टी में लौट के आया हो, उसने कैसे भी मलमूत्र तक का विसर्जन कर रखा हो, माँ उसको साफ करके तुरंत आंचल में छुपा लेती, दुख पान कराती है, लाड़ करती है, वात्सल्य लुटाती है, प्रेम लुटाती है। ठीक वैसे ही परमात्मा के समकक्ष जाते ही जब हम भजन द्वारा उनसे जुड़ते हैं, यानी कि हम उनके शरणागत हो जाते हैं, हम झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं कि प्रभु मैं आपका हूँ और आप मेरे। उस टाइम हमें कहीं कुछ नहीं दिखाई देता, कौन हमें देख रहा है, कौन हमें नोटिस कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नज़र से नज़र मिल जाती है और वो नज़र से नज़र मिलते ही प्रभु उस जीवात्मा को अपना लेते हैं, उसे अपने आंचल में छुपा लेते हैं। उसके सारे दुख दर्द वो भूल कर प्रभु की गोदी में शिशु की भांति दुबक कर सो जाता है, प्रभु का प्रेम पाता है, प्रभु का वात्सल्य पाता है, उनके वरद हस्त को स्वयं के मस्तक पर पाता है। तो ये जो प्रभु की करुणा है, ये उसी को मिलती है जो प्रभु से कनेक्टेड है। कनेक्टेड वो तभी होगा जब उसके भजन में बल होगा। भजन में बल तब होगा जब हम उसे नित्य करेंगे, सतत करेंगे। सतत वो तब होगा जब दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, इच्छा शक्ति तब होगी जब चाह होगी, चाह तब होगी जब लगन होगी, लगन तब होगी जब प्रभु की कृपा होगी। इसलिए भजन और भोजन पर हमारा विशेष नियंत्रण होना चाहिए। हमारे भोजन का एक एक कण मेरे भीतर बैठे, प्राण तत्व में बैठे परमात्मा को लगे, परमात्मा वो उस भोजन को पाएं। हम स्वयं को भी प्रणाम करें, स्वयं को भी शुभकामना दें, स्वयं से भी प्रसन्न रहें। हम हमेशा खुद को दीनहीन, दुखी और सबसे ज़्यादा हारा हुआ अनुभव करते हैं, पापी, कपटी, अभिमानी। हम स्वयं को क्या क्या नहीं करते कहते, लेकिन हम जैसे भी हैं हम उनके हैं। हमें कितने भी दोष हों पर प्रभु तो दोष देखते नहीं, प्रभु तो आपका भाव देखते हैं। भाव प्रेम से आता है और प्रेम प्रभु की कृपा से आता है। सब कुछ
एक व्रत की तरह हैं, घूम फिर कर सब कुछ वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि प्रभु की कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं। प्रभु की कृपा से जीवन में गुरु आते हैं, प्रभु की कृपा से हम उनका नाम ले पाते हैं, प्रभु की कृपा से हम भजन कर पाते हैं, प्रभु की करुणा से हम भोजन कर पाते हैं। इसलिए भोजन और भजन दोनों को प्रभु को समर्पित करते हैं। जिस तरह भोजन को स्वाद लेकर कर रही हैं, वैसे ही भजन को भी प्रेम से कर। हमने 2 माला करी, हमने 5 माला करी, हमने 7 माला करी, हमने 16 माला करी, लेकिन हमने प्रेम से कितनी माला करी? वो चाहे आधी भी क्यों ना हो, 4 नाम ही क्यों ना हो, 8 नाम हो, 10 नाम हो, वो भी फलीभूत होते हैं। प्रेम का अंकुर फूटता है तो वट वृक्ष बन जाता है। प्रेम का अंकुर पैदा करना है। सबके संसार में सबके पास बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन प्रेम सिर्फ सद्गुरु बांट सकते हैं, प्रेमी बांट सकता है, भक्त बांट सकता है। अपनापन वही बांटेगा जिसके पास होगा। अन्यथा लोग स्वार्थी ही रहते, स्वयं में ही डूबे रहते हैं, अपने मतलब को पूरा करने के लिए अपनेपन का दिखावा करना, अपना साथी बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो दिखावे की उम्र लंबी नहीं होती। अपनापन है जो भीतर से अटैचमेंट होता है, बॉन्डिंग होती है। जब वो संसारी के साथ निभ जाती है तो भीतर की बॉन्डिंग क्या प्रभु के साथ नहीं जुड़ेगी? वो तो भीतर वाले के साथ भीतर की बॉन्डिंग करनी है। वो करते ही हमारा भजन भी सफल होगा और भोजन भी सफल होगा। जय श्री कृष्ण।